नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पुरातात्विक महत्व की धरोहरें असुरक्षित होती जा रही हैं। उनकी देखरेख के अभाव में वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच रही हैं और शासन की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से पुरातत्व से जुड़े तीर्थ हैं, जैसे कि उज्जैन में महाकाल है, या और भी जगहों पे, चित्रकूट में, बहुत जगहों पर जिस तरीके से शासन ने वहाँ पे एक महाकाल लोक बनाया है या कॉरिडोर बनाया है, ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएं तो गोंडवाना कालीन या कलचुरी कालीन जो हमारी धरोहर हैं वो संरक्षित हो सकती हैं। हमारे साथ हैं अमित सिंह ठाकुर, जो कि प्रदेश संयोजक हैं हिंदू धर्म सेना के। हम आपका स्वागत करते हैं। अमित जी, अभी जिस तरीके से एक खबर आपने भी कलेक्टर को भी जानकारी में दी है कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर तेवर, जो हजारों साल पुराना है, उस मंदिर के गुंबद में कहीं न कहीं कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि वो दरक रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस मंदिर के खाली गुंबद की बात नहीं करेंगे, अपन पूरे मंदिर की बात करेंगे। पूरे मंदिर में जो पीछे साइड का हिस्सा है वो बैठता जा रहा है। वो बैठते बैठते इस कंडीशन में आ गया है कि विगत वर्ष जो पानी गिरा है उसमें एक हिस्सा नीचे गिर चुका था। मंदिर में जो शौचालय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। एक शौचालय जो मंदिर के बाहर बना हुआ है वो तो पूरा काई लग के खत्म हो चुका है। दूसरा जो सार्वजनिक शौचालय था वो भी खराब हो चुका है। तीसरा जो एक नगर निगम की तरफ से शौचालय बना हुआ है वो सिर्फ दोनों नवरात्र में चालू होता है और वो विगत कुछ समय के लिए चालू होता है और उसके बाद वो बंद कर दिया जाता है, जिससे कि महिलाओं को शौच करने में परेशानी होती है, टॉयलेट जाने में समस्याएं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात क्या होता है कि वहाँ पे जब हम लोगों ने लेंटर के ऊपर चढ़ के देखा, जब छत पे जाके हम लोगों ने देखा तो पूरी छत पे काई लगी हुई है। पूरी छत पे काई लगी हुई है और हर जगह पे क्रैक्स, पूरी दीवारें उनकी, पूरी छत उनकी क्रैक मार चुकी है। हर जगह से पानी का रिसाव नीचे हो रहा है। वो क्रैक्स को छुपाने के लिए जो नीचे तरफी से उन लोगों ने सीमेंटेड थिकड़े लगाए हुए थे, जो पीओपी के और जो वाइट सीमेंट के थिकड़े लगाए हुए थे, वो समय समय आने पर अपनी अपनी जगह गिरते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, विचार का विषय है, चूंकि आगामी अब शारदीय नवरात्र आने वाली है। ऐसे में यदि कोई जनहानि, चूंकि एक बहुत बड़ा एक जन सैलाब माता रानी के दर्शन के लिए जाता है, पूरे 9 दिन वहां पे, 9 नहीं, इसको पूरे 15 दिन बोलेंगे, पूरा पूर्णिमा तक वहां पे मेला जैसा लगा रहता है। कल को यदि वहां पे कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? हमने अपने ज्ञापन में भी यही चीज लिखी है कि यदि कोई घटना दुर्घटना इस नवरात्र के बीच होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? दोस्तों, जिस तरीके से बताया जाता है कि मंदिर काफी पुराना है, मंदिर नहीं, मूर्ति बहुत पुरानी है। मंदिर का निर्माण जो है हाल ही में 20, 25, 30 सालों के बीच में हुआ है। पहले वह मूर्ति जो है तो वो एक खुले पीपल के झाड़ के नीचे थी, जिसको कि हम लोगों ने भी देखा है और पत्रकारिता की शुरुआत में तेवर जो है, और कहते भी हैं कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है, त्रिपुर एक राजा की राजधानी थी, राजा कर्ण की राजधानी थी। और कल्चरी, वहाँ 3 राजवंशों का इतिहास दफन है भीतर उस मिट्टी में। वहाँ पर मिलते हैं, बहुत से अवशेष मिलते हैं। और ये जो माता रानी की मूर्ति है, त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप, निश्चित तौर पर उसकी ख्याति पूरे मध्य प्रदेश और देश में जगह जगह तक है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु नवरात्र के मौके पर पहुंचते हैं। निश्चित है अमित भाई, जिस तरीके से आपने आशंका जाहिर की, आपने प्रशासन को भी जानकारी दी, तो कोई आश्वासन मिला आप? हमने माननीय अध्यक्ष, जो उससे ट्रस्ट के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, एसडीएम महोदय, एसडीएम गोरखपुर, हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे चर्चा करके उनको भी पत्र सौंपा। हमने सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट में भी माननीय एसडीएम महोदय को पत्र सौंपा और सौंप के उनसे ये निवेदन किया गया कि भाई आप उसमें, हम चिंतित हैं उस विषय को लेकर। उनका ये है कि हम बात कर रहे हैं, हम बात करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम यह बात करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी जो अभी तक जवाबदेही है वो हमें कहीं से कहीं तक समझ नहीं आई है, जिसको लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है हम प्रशासन पे खड़ा कर रहे हैं और प्रशासन के सवाल पे खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आप हैं, आप बैठे हुए हैं, तो जब माननीय कलेक्टर महोदय स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं,
तो फिर इतनी देर और अनदेखी क्यों? निश्चित है ये सवाल होना चाहिए कि इतनी देर या इतनी अनदेखी क्यों? क्या किसी घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन या पुरातत्व विभाग या वो मंदिर कमेटी, मंदिर ट्रस्ट, उसके सदस्य? आखिर क्यों नहीं मंदिर की देखरेख में पूरी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल भी है। ठाकुर हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मुद्दा है। अब बात आती है अर्पित भाई की केवल त्रिपुर सुंदरी की बात क्यों की जाए? मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उज्जैन के महाकाल लोक का एक पूरा निर्माण किया है और जिस तरह से वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जबलपुर में भी ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र हैं। बड़ी खेरमाई का भी मुद्दा आता है, 64 योगिनी का भी आता है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का भी आता है। तो इस मुद्दे पर भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या है कि हिंदू धर्म सेना मध्य प्रदेश की जो इकाई है, हिंदू धर्म सेना एक धार्मिक संगठन है और जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, विभिन्न मुद्दों को लेके ये काम कर रहा है। अभी जैसे हाल ही में देखा जाए, हमने त्रिपुर सुंदरी माता का जो ज्ञापन दिया है वो 2 सितंबर को दिया है। इससे पहले अगर देखें तो 29 जुलाई को हम लोगों के द्वारा बूढ़ी खेरमाई माता का ज्ञापन सौंपा गया था। बूढ़ी खेरमाई माता के लिए जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि उसमें भी एक चीज विशेष है कि वो जो पूरा उक्त खसरा है, वो पूरा खसरा शासकीय भूमि का है और उस पर अभी तक कोई भी आवंटन नहीं हुआ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर महोदय से यही निवेदन किया है कि उक्त खसरे की जांच की जाए। जो आने वाली नवरात्र होती हैं, नवरात्र में वहाँ पे कभी मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, कभी गंदा पानी फेंक दिया जाता है, या कभी ऐसा होता है कि निकलने वाली बहू बेटियों के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की जाती है। उन सब पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बूढ़ी खेरमाई भी मेरे हिसाब से कि बहुत पुरातत्व और बहुत पुरानी एक छवि है जो जबलपुर को बना के रखे हुए है। वो अपने आप में एक पुरातत्व जी चीज है और हमने ये निवेदन किया हुआ है कि इसको भी पुरातत्व विभाग अपने सर्वेक्षण में ले, अपने संरक्षण में ले और संरक्षण में लेके इस पे भी महाकाल लोक की तर्ज पे बूढ़ी खेरमाई लोक का निर्माण किया जाए। बूढ़ी खेरमाई मंदिर के बारे में जिस तरीके से बात आती रही है कि बूढ़ी खेरमाई मंदिर बड़ी उससे एक मुश्किलों से उसको बाहर निकाला गया था। बहरहाल मुद्दा बहुत पुराना है, धार्मिक सद्भाव का भी एक मुद्दा बनता है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाती हैं, नवरात्र में पुलिस प्रॉपर बैठती है, तो क्या लगता है कि वो उस समय भी कुछ अनदेखी होती है? उस समय बहुत सी अनदेखी होती है। एक मात्र अस्थायी चौकी बना देने से आप वहाँ पे चीजों को सुलभ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जनता का आना होता है। जनता की दिन पे दिन जो भीड़ रहती है वो बढ़ती जाती है, तादाद कभी कम नहीं होती है। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की नियमित पंचमी की महाआरती उठती है। बजरंग दल स्वयं एक मजबूत संगठन है जो महाआरती लेके जाता है, वहाँ महाआरती करके लोग आते हैं। ये बूढ़ी खेरमाई की बात हुई। बड़ी खेरमाई में भी अतिक्रमण का जो विषय है, जो चौड़ीकरण का विषय है, जो नया मास्टर प्लान आए उसके अनुरूप उसकी रोड चौड़ी हो। आपने बड़ी खेरमाई जब आप उसमें देखेंगे, नवरात्र में आप जब बड़ी खेरमाई को देखेंगे तो अंदर जो छोटे छोटे स्टॉल लगा दिए जाते हैं, ये बेचना वो बेचना, हर पंडितों का टीका चंदन लेके खड़े हो जाना, ये कहीं ना कहीं विषय होता है। इंसान आस्था के रूप में जा रहा है, ना कि साज सज्जा और ये देखने जा रहा है। वहाँ पे एक तरह से पूरे दुकानें लग जाती हैं, मार्केट एरिया तैयार हो जाता है, भीड़ परेशान होती है। जो एक्चुअल श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। अर्पित सिंह ठाकुर जी ने जो बात की है, निश्चित है उस पर बात होना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के रखरखाव की बात है, बूढ़ी खेरमाई की बात है या बड़ी खेरमाई की, ये हमारी आस्था के बड़े केंद्र हैं और इन पर अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है और किसी तरह की भी कोई अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की होगी और पुरातत्व विभाग की भी होगी। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री